हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अभी मैं सो के उठा हूँ, दिख रहा होगा मेरी शक्ल से। रात को लेट सोया था और अभी इस समय यहाँ पर 8 बज रहे हैं, तो इंडिया में 9:30 बज रहे होंगे इस समय। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि एक और बड़ी वजह है आप लोगों के हारने की। जुए के अंदर हारने की एक और बड़ी वजह है, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस मैंने एक बहुत बड़ा कारण पाया है, क्योंकि देखो ऑनलाइन जो लोग खेलते हैं वो तो अकेले खेलते हैं, उनको क्या मालूम दूसरा कैसे सोचता है। ऑफलाइन कसिनोज में तो आपको सैकड़ों लोग मिलते हैं जो जुआ खेल रहे होते हैं। कुछ से आप बात करते हो, कुछ को आप नोटिस करते हो, कुछ की आप बॉडी लैंग्वेज देखते हो, एक्सप्रेशंस देखते हो। और मैं तो ऑफलाइन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं ऑफलाइन को ही हमेशा प्रेफर करता हूँ। हर कंट्री, जिस भी कंट्री में कसिनो होता है मैं ऑफलाइन में ही जाता हूँ। तो उन लोगों से, सैकड़ों लोगों से मैंने बात की। मैं तो किताब लिखने वाला था, पर फिर वो बोरिंग होता है, खर्चा ज़्यादा था, तो मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। ओवर कॉन्फिडेंस देखा है मैंने गैमलर्स के अंदर। अब जो ऑनलाइन खेल रहा है उसको कैसे मालूम दूसरे गैमलर्स क्या करते हैं, कैसे मालूम? पर ऑफलाइन कसिनो में तो आप देखते हो ना, लोगों को फील करते हो कि वहाँ क्या माहौल होता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस मरवा देता है। ओवर कॉन्फिडेंस मैंने देखा है गैमलर्स के अंदर हारने की बहुत बड़ी वजह है। ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास, अपने ऊपर जरूरत से ज़्यादा भरोसा, जरूरत से ज़्यादा विश्वास। क्या होता है कि उनको लगता है कि वो कभी हार नहीं सकते, जबकि ज़्यादातर हारते हैं, ज़्यादा रकम हारते हैं। फिर भी मैंने उनके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस देखा है कि मतलब जैसे उनकी जेब में पैसा आता है, वो कसिनो के अंदर वो, अरे इसके बाद ये नंबर आएगा, इसके बाद ये नंबर आएगा, ऐसे लगाओ वैसे लगाओ, अरे वो क्यों नहीं लगाया तूने ये करना। क्या कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर। एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा मैं आपको। मैंने शायद एक बार स्टोरी ऑफ गैमलर्स में भी ये शायद बताया था। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ये मान के जब भी आप कभी भी इस चीज़ के अंदर जाओ, इस तरह की गेमों में जाओ, हालांकि इसको छोड़ना ही पड़ेगा, एंड में आप बर्बाद ही हो गए इसमें कोई करियर नहीं बन सकता, ये बात अपने भेजे में डाल लो। पर क्योंकि आप लोगों को लत लग चुकी है, तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ जिससे कम से कम आपके नुकसान कम हो। पर एंड में आप बर्बाद होकर के ही रहोगे, माइनस ही रहोगे, ये बात ध्यान रख लेना। इसलिए मैंने जुआ छोड़ने के लिए भी एक सीरीज बनाई हुई है। ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि आदमी की जेब में पैसा आता है, फिर वो उसके दिमाग का सारा पॉजिटिविटी काम करने लग जाती है। इसके बाद ये नंबर आएगा, वो नंबर आएगा, ऐसे खेलो वैसे खेलो, वो दूसरों को भी गाइड करेगा, खुद भी खेलेगा, ऐसे ये काम करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में। ओवर कॉन्फिडेंस में एक और चीज़ क्या होती है, यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही आदमी दूसरी बार खेलता है। जैसे मान लो आप आज खेल लिए और आप माइनस हो गए, और माइनस होने के बाद आपने सोचा कि यार अब मैं नहीं खेलूंगा, मैं तो बहुत नुकसान हो चुका हूँ, हर बार मैं ये सोचता हूँ, हर बार मैं वो सोचता हूँ और मैं माइनस में हूँ। तो आप क्या करोगे, आप जैसे ही पीछे हटने लगोगे, वैसे ही आपके अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना कि नहीं एक बार और ट्राई करता हूँ, ये करता हूँ, वो आपको दोबारा स्टार्ट करवाता है। जबकि आप 1 दिन पहले, ये 2 दिन पहले ये फैसला कर चुके हो अब आज के बाद नहीं खेलूंगा। फिर धीरे धीरे आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आता है, और उसके कुछ पॉइंट्स भी होते हैं, वजह भी होती है। जैसे किसी आदमी को लगता है कि यार मैं ना जब भी सफ़ेद कमीज पहनता हूँ तो मैं जीतता हूँ, या मैं इस दोस्त के साथ जाता हूँ तो मैं जीतता हूँ। कई बार तो मैंने जुआरियों को ये तक बात करते हुए सुना है कि यार आपको मैं देख लेता हूँ ना, या आपके साथ जब खेलता हूँ टेबल पे ना, तो मैं बड़ा जीतता हूँ। कई लोगों को इतना ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि आज मैं मंदिर गया हूँ या अपने किसी भी धार्मिक स्थान पे गया हूँ और मैं आज जीतूंगा ही जीतूंगा। मेरे को 1-2 बंदे तो मैंने ऐसे देखे हैं जो प्रॉपर नहा धो के पूरा एकदम टीका वीका लगा करके आते हैं, और पान, बीड़ी, शराब, सिगरेट वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ जुआ। अब ये सारे नशों के ऊपर सबसे हावी है जुआ। जुआ सबसे बड़ा नशा है। तो ओवर कॉन्फिडेंस का ना बहुत बड़ा रोल रहता है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मेरे आंखों के सामने एक घटना घटी थी। तब मैं गोवा शिफ्ट नहीं हुआ था, पर मैं गोवा आता था। मैं शिफ्ट होने से पहले 4-5 बार मैं गोवा आ चुका हूँ। 2-2 महीने रहता था, 1.5-2 महीने डॉर्मेट्री वगैरह ले करके पंजिम में वहाँ रहता था, क्योंकि सारे कसिनो पंजिम के ही आसपास है। तो मेरा फेवरेट कसिनो था चांसेस रिजॉर्ट कसिनो। अभी भी है,
रिजॉर्ट कसिनो है, वहाँ सब हमें जानते हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ कभी कभी जाता हूँ, एक जस्ट इंजॉय करने। 2-3 महीने में कभी एक बार चले जाते हैं, वीडियो डाल देता हूँ बना करके। तो मैं चांसेस कसिनो में था, गोवा शिफ्ट होने से पहले मैं मतलब जब आया हुआ था तो मैं चांसेस कसिनो में गया। 5,000 रुपये की एंट्री लगती है, मतलब बाइंग करो तो एंट्री फ्री होती है। तो मैं मशीन पे ऐसे, वो मशीन वहाँ ना 2 मशीन रूलेट है मशीन वाले, जो बॉल ऑटो स्पिन होती है और आप टच स्क्रीन पे लगा सकते हो। तो टच स्क्रीन पे मैं ज़्यादा खेलना प्रेफर इसलिए करता था शुरू में कि भी एक तो बेट छोटी होती है, 50 की चिप होती है उसमें, दूसरा पर्सनल आपकी सीट होती है, पर्सनल आपकी स्क्रीन होती है, कोई इंटरफेयर नहीं होता किसी का, जो मर्जी करो। टेबल पर क्या होता है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, मतलब उस तरीके से। यहाँ तो आप बिल्कुल ही वीआईपी प्लेयर हो तो बात अलग है। तो क्या होता है, जब आप बेट लगाते हो, आपकी बेट आती है जाती है, या बीच में जो भी टाइम होता है, तो हर जुआरी का पैटर्न है। कोई किसी से बात करे या ना करे, पर देखेगा सबको, हर एक की बेट देखने की कोशिश करेगा, हर एक की तरफ देखेगा। बॉल जो भी नंबर आएगा, नंबर आने का तो सब एक दूसरे के चेहरे देखेंगे, किसकी आई किसकी बेट नहीं आई, ये सब चलता है कसिनोज में। तो एक आदमी था, शायद मेरे ख्याल से मारवाड़, मेरी उससे बात भी हुई थी 1-2 दिन बाद। वो मारवाड़ का था, मारवाड़ कोई जगह होगी, मेरे मारवाड़ी होते ना, मारवाड़, वहाँ से था वो। तो वो बंदा 4-5 लोगों का ग्रुप था, मतलब जैसे 4-5 लोग आते होंगे, एक साथ नहीं आते होंगे, मतलब एक ही तरफ के थे, यहाँ जानते थे सब, ऐसे यार दोस्त टाइप थे। तो वो बंदा अपना आया और उसने वो खेलता बहुत बड़ा था, खेलता मशीन पे था, टेबल पे नहीं खेलता था, मशीन पे सबसे बड़ी चिप चुनता था। 500 रुपये की बड़ी चिप होती है सबसे, 50 की सबसे छोटी, बड़ी सबसे 500 की। तो 500 की चिप से वो खेलता था, मतलब मैक्सिमम जो लिमिट होती है उस पर टच कर, बड़ी बड़ी बैट खेलना। तो उसमें तो सीधा ही होता है, या तो ग्राफ सीधा ऊपर जाता है या नीचे जाता है। तो मैं जिस दिन का किस्सा बता रहा हूँ, उस दिन उसका जो भी टारगेट होगा, जो भी उसने सोचा होगा कि भी इतना मेरे को आना चाहिए, वो आ गया। क्योंकि वो थोड़ी, मैं देख रहा था उसकी तरफ, तो वो हर बार यस, मैंने बोला था ना ये आएगा, मैंने बोला था ना अपने, जैसे कोई कहीं बैठ के खेल रहा है, कोई कहीं बैठ के खेल रहा है, तो एक दूसरे से बात कर रहे थे, उन्हीं में वहीं पर मैं भी बैठा हुआ था। तो कि मैंने बोला ये आएगा वो आएगा, देखा आ गया, देखा आ गया। वहीं पर कोई उन्हीं का कोई साथी जो था वो माइनस में था, तो उसको वो बोल रहा है तुझे ये लगाना चाहिए ना, तुझे वो लगाना चाहिए था। ये ओवर कॉन्फिडेंस की बात बता रहा हूँ, अभी आगे सुनना, बड़ा मज़ेदार सीन होने वाला है। वो बंदे का टारगेट पूरा हुआ, उसने सीधा की, क्या होता है जैसी बड़ी बैट आती है ना, तो जो समझदार लोग होते हैं ना, जो थोड़ा सा कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हैं, वो स्मॉल विड्रॉल करते रहते हैं। जैसी बड़ी बैट आती है, मैं जैसे पूरा विड्रॉल नहीं भी करूँ ना, तो मेरी कोई भी बड़ी बैट आई, मैं सीधा की को बुलाऊंगा, अगली बैट चाहे मिस हो जाए मेरी, भाई इतना पैसा निकाल दे पहले। क्योंकि अगर मशीन में रहेगा तो कब उंगली ऐसे चलेगी पता भी नहीं चलेगा। जैसे जो ऑनलाइन खेलते हैं उनकी समस्या क्या है, उनको पता ही लगता है उनकी बैट कब बड़ी हो जाती है। बैट क्यों बड़ी होती है, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बड़ी होती है। तो ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा मरवाता है। आपकी 3-4 बैट चली गई तो आप खुंदक में आके ऑल इन कर दोगे, तो ये तो चलो ऑल इन स्ट्रेटेजी हो गई। पर अगर आपकी 3-4 बैट आ गई ना, तो आपका अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप क्या करोगे, आप बड़ी बैट लगाने लग जाओगे कि यार एक बार में सुपड़ा साफ करके चलेंगे, फिर अपना ही हो जाता है सुपड़ा साफ। तो वो आदमी ने उसको ऐसे की को बुलाया, विड्रॉल करवाया, 2-3 उसने बड़े बड़े विड्रॉल किए, मतलब ब्लैक कलर वाली चिप उनकी बड़ी चिप होती है, तो वो दिख रहा था कि हाँ ब्लू कलर की उससे भी बड़ी चिप दिख जाता था कि हाँ भाई बड़ा बड़ा विड्रॉल किया इसने। 2-3 विड्रॉल किए, उसके बाद में उसने गेम खेलना बंद कर दिया, बड़ा खुश जॉयफुल लाइफ कि हाँ भाई आज का अपना टारगेट पूरा हो गया। कमा लिए होंगे 2-3 लाख रुपए जो भी कमाने थे, क्योंकि वो खेलता ही बड़ी रकमों से था। वो जो वो मशीन में डालते ही मेरे 3-4 लाख रुपए के हिसाब से खेलता था, जिस हिसाब से मैंने देखा था उसको। उससे मेरी बात भी हुई थी लास्ट में। तो वो विड्रॉल करके और जा रहा था। अच्छा, जब आप कैश विड्रॉल जब आप विड्रॉल कर लेते हो मशीन में से, तो वो चिप देते हैं आपको, आप वो चिप का कैश काउंटर पे कैश करा लो। तो वो जो चिप है वो मशीन में नहीं डलेगी, मशीन में कैश ही डलेगा। कैश डलेगा या वो चिप से डीलर डालेगा, वो डीलर कह रहा हूँ जो की होता है, जो मशीन में पैसा ऐड करता है या विड्रॉल करता है। तो वो उसके पास कैश चिप थी, कैश चिप मशीन में। वो गया अपने दोस्त के पास, जैसे जाते टाइम उसने बोला तेरा क्या चल रहा है यार, तो उसने उसको बोला अरे यार तू तो माइनस, उसने कितना माइनस है, इतना माइनस है, तो ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब वो छोटा प्लेयर होगा, मतलब मेरी तरह होगा, छोटा प्लेयर, छोटे अमाउंट से खेल रहा होगा, माइनस में होगा बेचारा। तो उसने उसको बोला देख मैं तेरे को खेल के बताता हूँ। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोग होते हैं ना, जो थोड़ा पक चुके होते हैं, ये बड़ी बैट खेलते हैं। मतलब अगर इनके पास 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये की एक ही बैट ठोक देंगे। हम क्या करेंगे, 5,000 में 1,000 डालेंगे, फिर उसमें 3-4 बैट खेलेंगे, फिर 1,000 डालेंगे, फिर उसमें 5-10 बैट खेलेंगे, ताकि 5,000 लंबे चले। ये लोग तो 5,000 एक ही बार में खत्म। वो उसको बोला कि अरे तू माइनस में है, ठीक है, वो देखा ऐसे खेलते हैं वैसे खेलते हैं, ये सब उसको सिखाने लग गया।
उसने उसको बोला तू हट साइड में, मैं खेलता हूँ। उसने कहा नहीं नहीं मेरे थोड़ा सा बैलेंस है, मत खेल, मैं कर लूंगा, मतलब कि भाई सारा चले जाएगा, तू बड़ा खेलता है। उसने फटाफट फटाफट बड़ी बेट ठोकी। उसने कहा ऐसे थोड़ी आएगा पैसा इतना। उसने ऐसे ऐसे किया, बड़ी बेट लगाई और शायद आ भी गई। फिर उसने कहा कि अच्छा कितना लॉस है तेरा? उसने बोला 20-25, जो भी एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, बहुत पुरानी बात है। तो जो भी रकम उसने बताई, उसने कहा ठीक है देख, ऐसे ऐसे करके 1-2 बेट लगाई। उसके बाद में उसकी एक या 2 ही बेट आई, उसका तीसरी चली गई, चौथी चली गई। उसका जो पैसा पड़ा था वो सारा चले गया, मतलब थोड़ा बहुत रह गया होगा, उसकी हवाइयाँ उड़ गई जिसका पैसा था। उसने कहा टेंशन मत ले, माइनस होगा मैं दूंगा। फिर उसने किसी और से उसने ना अपने, हाँ उसके पास कुछ चिप थी, 2-3 लाख नहीं जीता था। क्या हुआ था वो, उसने ना कुछ चिप उसने कहा मैं ये जो तेरा माइनस हुआ पैसा मैं दूंगा। तो वो अपना पैसा कैश करा चुका था, वो चिप भी नहीं थी, चिप भी कैश करा ली थी, क्योंकि मेरे सामने उसने फिर किसी और से मांगी। वो 3-4 लोग थे, अलग अलग टेबल पे खेल रहे थे मशीन पे बैठ के। तो उसका पैसा माइनस हो गया। फिर उसने अपने दोस्त को बोला कि 50,000 दे, 50,000 की एक चिप दे, डलवाना है इसमें, 50,000 डलवा मेरी मशीन में। वो हिचकिचा रहा है, वो कह रहा है भाई मेरे पास मैंने पैसा है, मैं जीत गया हूँ, मेरे पास पड़े हैं पैसे, कैश करा चुका हूँ, तू चिप डलवा दे इसमें। तो फिर उसने भी झिझकते हुए, मैं देख रहा था, सबको लग रहा था भाई ये पंगा ले रहा है, मालूम पड़े हमारे पैसे और चले जाए। फिर उसने, दोस्त ने उसको दिए, क्योंकि पैसे तो थे उसके पास, वो ऑलरेडी जीता हुआ था। उसने उसमें 50,000 डलवाए। वो 50,000 भी उसके 1-2 बेट में चले गए या कम रह गए। क्या होता है ना, जो ओवर कॉन्फिडेंस वाले होते हैं ना, वो कम अमाउंट में नहीं खेल पाते। अगर वो घट गया तो फिर उनको और पैसा डालना पड़ता है। अगर वो उसमें खेलने जाएंगे तो वो पैसा चले जाएगा। तो उसने फिर और मंगवाए लाख रुपए, ऐसे करके उसने खेला, उसके वो पैसे घटते चले गए। अब घटने का दौर शुरू हो गया। अब यहीं पर कोई आदमी होगा तो कहेगा चीटिंग हो रही है, क्योंकि देखो पहले वो आदमी मोटा जीत गया, अब खेलने। तो भाई वो तो कैश करा के घर जा रहा था, क्यों दूसरे के पंगे में पड़ा, क्यों लोगों को ज्ञान बांटने लगा, क्यों इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं खेल के। आप यकीन मानोगे, मुझे नहीं मालूम उसने कितनी रकम जीती उस दिन, पर जो भी रकम जीती थी उसमें से वो जाते टाइम 1-1.5 लाख रुपये माइनस होके गया। क्योंकि उसने 50,000 एक बार मंगवाए, 1 लाख एक बार मंगवाए, उस आदमी का उतना ही अमाउंट किया मशीन में जितना था, और बाकी फिर चुपचाप उसको 1.5 लाख रुपये दे करके चले गया। मतलब, और जितने उसने जीते थे उसमें 1.5 लाख रुपये उसने कम कर दिया। और वो उसके उसी के एरिया के लोग थे और उसी के दोस्त थे, और उसके जाने के बाद वो हंस रहे थे, क्योंकि नुकसान तो उनमें से किसी का नहीं हुआ। वो कह रहे देखो ऐसे ही, ये कह रहे जुआ है, इतनी सेंसिटिव जगह, यहाँ पर तो भागना पड़ता जीतने के बाद। ये यहाँ पर घूम रहा है, टहल रहा है, लोगों को ज्ञान बांट रहा है, लोगों के बीच में बैठ करके मशीनें चेक कर रहा है, ऐसे खेलो वैसे खेलो। हंस रहे थे कि देखो जाते जाते मैं अपना 1.5 लाख रुपये कम करके चले गया। 1.5 लाख भी क्या, 1.5 लाख तो उसको दिया है, और मशीन में जो छोड़ा होगा उसके लिए वो अलग। या 1.5 लाख ही हुआ ना, उसी में से छोड़ा होगा उसने। तो ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी वजह है कि हम तो हार नहीं सकते, हमें तो आता है, इसके बाद ये नंबर आता है, उसके बाद वो नंबर आता है। बिल्कुल सही बात है कि आपको इतना एक्सपीरियंस होगा कि किसके बाद क्या नंबर आता है, पर ऐसा हर बार नहीं होता है। अगर हर बार होने लग जाए तो हर आदमी करोड़पति बन जाएगा, जिसको ये पता है। फिर मैं दुबई में नहीं बैठा होता ना, मैं लास वेगस में होता। हर बार नंबर नहीं आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने कुछ ऐसा शेयर किया है, सुबह वो भी उठा था, मैंने कहा चलो कुछ बात करते हैं आप लोगों से, एक वीडियो बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।